देखा जाएगा। चलो तब अपना शुरुआत करते हैं, जो कि है आउटलायर। आउटलायर आउटलायर, एक सेकेंड। आउटलायर के बारे में, आउटलायर, ठीक है। हम्म। आउटलायर क्या होता है? जो नॉर्मल डेटा से अलग होता है। हम्म। अगर सीधा सिंपल बोलेगा तो जो नॉर्मल डेटा से अलग दिखता है, और वो नॉर्मल डेटा से अलग कैसे दिख सकता है? सपोज करो कुछ इस तरह से, अगर डेटा दिया हुआ है कुछ इस तरह से, सपोज करो कि स्केटर प्लॉट है, कुछ इस तरह से स्केटर प्लॉट रखा हुआ है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स होगा, सपोज करो कि कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हो, हम्म। 2 पॉइंट्स यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ पर है। तो ये देखेगा तो नॉर्मल डेटा से बहुत दूर दूर है ये, इसका कुछ लेना देना नहीं है। हम्म। तो ये जो पॉइंट्स हुआ ना, इसी का आउटलायर कह रहा हूँ, ये दोनों। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? हाँ। मतलब जो नॉर्मल डेटा से अलग डेटा है, उसी को हम लोग कह रहे हैं आउटलायर। ठीक है, ये हम्म। चीज़ क्लियर है। तो अब इसका हम लोग, ये कहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है, क्यों प्रॉब्लम कर रहा है? ये वाला जो प्रॉब्लम कर रहा है ना, वो है तुम्हारा, ब्रिजेश जब बोलना हो तो माइक ऑन करना, तो ठीक बाकी है। टाइम बंद करना। वापस हमें सुना रहा, पता नहीं क्या है पर। तो ये वाला चीज़ हो गया। मतलब कि देखो, ये आउटलायर होता है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जब करता है वो है मीन वगैरह जब निकाल रहे होते हो उस टाइम पे। सपोज करो कि ये तुम्हारा एज वाला फीचर था, और ये कोई और फीचर सपोज कर लो, या फिर अभी जो एग्जांपल हम लोग लेने वाला है अगर उसके हिसाब से बात करें, तो इसको तुम समझ सकता है कि एक गाड़ी का एग्जाम डेटा सेट था जिसमें कार्स वाला था, और उसमें कितना किलोमीटर्स चला है वो वाला अगर हिसाब से देखेगा तो किलोमीटर्स वाला के हिसाब समझ सकते हो। और यहाँ पर कोई भी एक टारगेट फीचर वाई ले लो जिसपे ये स्केटर प्लॉट बनाए हुए थे। अब यहाँ पर देखोगे तो ये नॉर्मल डेटा, सपोज करो कि ये सारा का सारा डेटा यही आसपास में अवेलेबल है, और कुछ डेटा जो है ये इस डेटा से बहुत दूर है, तो इसी को हम लोग आउटलायर कह रहे हैं। इसमें ये चीज़ कई बार रिपीट हो गया, अब ये चीज़ तुमको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग समझने वाले हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है आउटलायर को कैच करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग जो सबसे बढ़िया तरीका होता है उसको समझने वाले हैं, जो कि होता है बॉक्स प्लॉट, या फिर कहो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका यूज़ करने वाले हम लोग, ये दो चीज़ का। हाँ, जिसमें कि सपोज करो ये वाला अच्छा डायग्राम था, या फिर ठीक है काम चल जाएगा इससे। ठीक है, तो ये वाला जो डायग्राम है हम लोग का, यहाँ पर ध्यान लगाओ। ये वाला जो प्लॉट है, या फिर कहो एक डायग्राम है, एक ग्राफ है, ये क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है? ये और ये वाला कब हम लोग को मिलता है? अगर याद होगा तो हम लोग केडी प्लॉट यूज़ करते हैं, उस टाइम पे कुछ इसी तरह से प्लॉट मिलता था, एक ग्राफ मिलता था अगर याद होगा तो, जो कि ये वाला एरिया फिल नहीं किया हुआ रहता था, वो बस एक लाइन देता था अगर याद होगा तो। ठीक है, अब इसमें हम्म। अब इसमें ये वाला जो चीज़ है ना, इसको कहा जाता है एरिया अंडर द कर्व। ये वाला जो लाइन गया यहाँ से, केडी प्लॉट हम लोग को ये वाला लाइन ला के दे देता है, पर एक्चुअली हम लोग को ये लाइन से मतलब नहीं रहता है इसके अंदर कितना एरिया आ रहा है, इसके अंदर कितना वैल्यूज़ आ रहा है, कितना डेंसिटी आ रहा है, वो चीज़ आ रहा है। और ये वाला चीज़ तुम जब प्रोबेबिलिटी वगैरह कहीं पर पढ़ोगे या समझोगे, उस टाइम पे ये चीज़ तुमको मिलेगा। और वहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि एरिया अंडर द कर्व होता है, और इस कर्व के अंदर में कितना एरिया फॉल कर रहा है वो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट होता है। जिसमें अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ यहाँ पर कैच हो रहा है इस एरिया में। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बताया 34%, यहाँ पर बताया 34%, मतलब इस वाला ब्रैकेट में टोटल 68% वैल्यूज़ का आने का चांस सबसे ज़्यादा है, या फिर कहो सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ इसी में है, मतलब 68% वैल्यूज़ इसी रेंज में लाई कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक में।
अब देखो ये वाला ब्रैकेट में अगर देखोगे तो यहाँ पर 95% वैल्यूज कैच हो रहा है, और यहाँ तक अगर ब्रैकेट में देखोगे तो ये 99.7% वैल्यूज को कैच कर रहा है। मतलब कि सिर्फ 0.3% वैल्यूज ही इधर कहीं पर लाई कर रहा है, इधर पॉजिटिव या नेगेटिव किधर भी हो सकता है, या फिर कहो कि इस डायग्राम का कुछ इधर या उधर, ये वाला चीज़ यहाँ पर है। अब अगर ये चीज़ तुम पहले देख चुके हो, अगर याद नहीं आ रहा तो हम तुमको याद कराते हैं। यहाँ पर अगर ये जो पॉइंट्स अभी लिखा हुआ है इसको अगर तुम इग्नोर करो और इसके जगह पे हम नया नोटेशन लिख रहे हैं जो कि है 0, यहाँ पर लिख रहे हैं 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर नेगेटिव का 3। तो याद आ रहा है कुछ कुछ? स्टैंडर्ड स्केलिंग जब करते थे उस टाइम पे वैल्यूज का रेंज इसी रेंज में तो आता था, याद आ रहा है? ये वाला मीन, ये वाला चीज मीन है। स्टैंडर्ड स्केलर क्या बोलता था कि मीन 0 रखना चाहिए और बीच का डिस्टेंस स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हर एक का बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट का है, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन को दिखा रहा है, और ये जो 0 है वो मीन को दिखा रहा है, और यहाँ पर सेम गैप हर एक का देखो सेम चीज़ है। मतलब कि ये कोई नया चीज़ नहीं है, पहले तुम कभी ना कभी देख चुके हो। अब इसमें मेन चीज़ ये है कि ये चीज़ हम लोग स्टैंडर्ड स्केलर में थोड़ा मोड़ा इसके बारे में पढ़े हैं और प्रोबेबिलिटी में पढ़े हुए हैं, लेकिन कहो कि ये आउटलायर में क्यों क्या कर रहा है, तो यहाँ पर ये इसीलिए कैच कर रहा है ना। अब हम लोग अभी थोड़ा देर पहले बात की कि जो मैक्सिमम डेटा है वो यहाँ पर है, पर कुछ डेटा जो है इससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है, या फिर कहो इससे रिलेशन में नहीं है, काफ़ी दूरी में है। यहाँ पर भी तो सेम वही चीज़ कहना चाह रहा है कि ये वाला ब्रैकेट देखो और ये वाला ब्रैकेट, मतलब कि ये -3 से 3 का ब्रैकेट अगर देखोगे तो इसमें 99.7% वैल्यूज़ फॉल हो रहा है, और बाकी 0.3% वैल्यूज़ जो है ये इससे बाहर है। तो चांसेस है ना कि ये वाला ब्रैकेट से इधर और ये वाला ब्रैकेट से इधर जितना भी वैल्यूज़ फॉल हो रहा है वो आउटलायर हो, और हम लोग इसी तरीका से हम लोग कैच कर सकते हैं कि इधर का वैल्यूज़ और इधर का वैल्यूज़ आउटलायर है। समझ में आ रहा है? इन शॉर्ट अभी तक का समरी अगर देखोगे तो अगर तुम केडी प्लॉट यूज़ कर रहे हो या फिर कहो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर डेटा को विजुअलाइज कर रहे हो, तो यहाँ पर ये -3 यूनिट और +3 यूनिट के +3 यूनिट के बाद का जितना भी वैल्यूज़ है और -3 के पहले जितना वैल्यूज़ है वो सारा का सारा क्या है, आउटलायर्स है, जिसको कि हटा सकते हो, या तो फिर देखेंगे कि इसके साथ और क्या क्या चीज़ किया जा सकता है। एक तो समझ सकते हो कि हटा सकते हैं, या तो फिर उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं किसी भी तरीक़ा से, पर इसको इस रेंज में या तो लेके आ जाना होगा या तो फिर हटा देना होगा, 2 ऑप्शन। ठीक है, अब इसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये वाला जो तरीका है ना, अब अगर रियल डेटा के तौर पे अगर समझोगे तो ओके, सो ये वाला गड़बड़ होगा। यहाँ पर ये वाला नोटेशन ज़रूरी नहीं है कि तुमको मिले, और ये नोटेशन तुमको मोस्ट प्रोबेबली जब तुम स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ करोगे तब मिलता है, ये वाला नोटेशन -3 -2 इस तरह का। पर जब रियल वर्ल्ड में केडी प्लॉट लगाते हो तो उस टाइम पे तुमको कुछ इस तरह से वैल्यूज़ मिलता है, जो कि 0 1 2 3 इस तरह से नहीं होता है, पर तुम इसको समझ सकते हो। ये जो मीन वाला पॉइंट है जो बीच में सिमेट्रिकली डिवाइड कर रहा है, ये मीन पॉइंट होता है। मतलब ये डेटा सेट का मीन पॉइंट क्या था, 1150 पे इसका मीन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन इतना ही है, एग्जैक्टली इतना ही है जिसमें कि ये डिवाइड कर रहा है। और यहाँ पर अगर गौर करोगे तो सबके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। देखो यहाँ 850 से 1000 है, मतलब 150 का डिफरेंस है। यहाँ पर भी देखो 150 का ही डिफरेंस है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका मीन पॉइंट क्या है, 1150, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 150। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग बोले ये वाला पॉइंट क्या है, मीन है, मीन को हम लोग किससे दिखाते हैं, म्यू से। ये मीन हम लोग का हो गया, और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको सिग्मा से दिखाते हैं वो 150 है, और म्यू था 1150। ठीक है, अब अगर हम तुमको पूछे, हम लोग अभी सपोज करो पहला, अब ये आउटलायर वाला चीज़ था, अब इसका समझ गया हो कि आउटलायर किसको कह रहा है। इस वाला पॉइंट से पहले
और इस वाला पॉइंट के बाद जितना भी आ रहा है वो आउटलायर है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये आउटलायर को समझ गए कि कैच कैसे करना है। एक और तरीका होता है, उसको भी अभी लास्ट में कब करते हैं, पर पहले इस पर फोकस करते हैं, जिसमें कि आउटलायर हम लोग को समझ में आ गया कि कौन सा था। अब टाइम है इसका ट्रीटमेंट करने का। अब ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, हम लोग के पास दो ऑप्शन है, ठीक है। और दो ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है कि हम लोग उसका ट्रीटमेंट करें, मतलब उसको ट्रिम कर दें। और दूसरा ऑप्शन है कि हम लोग उसको रिमूव कर दें, ठीक है। क्या कहे, एक तो है कि उसको ट्रिम कर दें। क्या करें? ट्रिम, मतलब इसको कट कर दें। मतलब यहाँ पर का जो डेटा हुआ, यहाँ पर से इस तरफ का डेटा और ये +3 के बाद का डेटा, इन दोनों को डेटा से फिल्टर करके हटा देना। ट्रिम करना मतलब हटा देना, डिलीट कर देना, वो कह सकते हो, ठीक है। ट्रिम मतलब डिलीट करना, ये समझ सकते हो सिंपली। और दूसरा जो था वो क्या था कि इसको हम लोग कैप कर सकते हैं लास्ट वाला पॉइंट में, कि इसी रेंज में फॉल करें। कैप कहने का मतलब, ट्रिम मतलब डिलीट करना, फिल्टर करना, रिमूव कर देना। कैप करने का मतलब ये वाला जो लास्ट पॉइंट है, डिपेंड कर देना ना। एग्जैक्टली नहीं कहेंगे उसको, पर इसको ऐसे वैसा कह ही। सकते हैं, इसके बाद का जितना भी वैल्यूज आएगा ना, -3 से पहले का, या फिर हाँ। अगर इस डेटा के हिसाब से देखोगे तो 700 से पहले का जितना भी डेटा आएगा, उन सभी का वैल्यूज कुछ भी हो, उसको हम लोग 700 ही रखेंगे। हम्म। उसको इसी रेंज में होना चाहिए, मतलब जो भी डेटा है ना उसको यहीं पर तक होना चाहिए, इसके बाद कोई भी डेटा पॉइंट नहीं होना चाहिए। और सिमिलरली इधर के लिए भी, इधर कोई डेटा नहीं होना चाहिए, जो भी इधर का डेटा है ना उसको शिफ्ट करके लेके आओ यहाँ पर, यहीं पर तक होना चाहिए, इसके बाद नहीं होना चाहिए। ये चीज़ मेन होता है कैपिंग में, ठीक है। और ट्रिमिंग में तो बोल दिए फिल्टर कर दो, उसको हटा दो, उसको यूज ही मत करो। ट्रिम मतलब डिलीट करो, कैप मतलब सारा पॉइंट जो पहले का था उसको इसी पॉइंट में लेके आ जाओ, मेन से 3 यूनिट का डिस्टेंस पे, ठीक है। एक और तरीका होता है आउटलायर को डिटेक्ट करने का, जो कि होता है बॉक्स प्लॉट वाला। ये दो तरीका है, दोनों में से ज़्यादातर यूज़ ये बॉक्स प्लॉट को देख के ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, इसीलिए इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। मतलब आउटलायर डिटेक्शन वगैरह कहोगे ना, तो इसमें अगर देखोगे तो उतना क्लियरली तुमको एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा कि आउटलायर इसमें है कि नहीं है, ठीक है। पर जब इसका ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। फॉर्मूला क्या है, अगर हम इसको यहाँ पर इस पॉइंट को अगर कैच करना चाह रहे हैं, तो इस पॉइंट का फॉर्मूला क्या आएगा, कोई गेस? यहाँ पर मीन है, मीन से 3 डिस्टेंस पे है, 3 यूनिट का डिस्टेंस में। और ये 3 यूनिट, हर एक यूनिट कितना कितना का है, एक एक है सिग्मा का है। सिग्मा, हाँ। मीन्स म्यू प्लस, 3 टाइम्स सिग्मा। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। हम्म। और अगर नेगेटिव करेंगे तो किधर वाला, म्यू इधर वाला। -3 सिग्मा, हाँ। अब मीन निकालना जान रहे हो, मीन को कॉल कर दोगे इस सीरीज का डेटा सेट पे, हाँ। और म्यू के लिए और सिग्मा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कॉल कर देना मेथड, दोनों कैलकुलेट हो गया। और बाकी ये फॉर्मूला में पुट कर देना, तुम्हारा ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट आ जाएगा। अब इससे पहले का डेटा जो है उसको डिलीट कर सकते हो और इसके बाद का डेटा को डिलीट कर सकते हो। और अगर कैपिंग करना है तो क्या करोगे, इससे पहले जितना भी डेटा आ रहा है उस सबका वैल्यू को ये वाला वैल्यू से फिल कर दोगे, जो भी इसका म्यू और सिग्मा का वैल्यू आएगा उसका फिल कर रखिए। फिलहाल अभी 1150 और 150 है, उसी तरह से ये अपर लिमिट का भी सेम उसी तरह से फिल कर दोगे। कोड में भी देखें कैसे काम करेगा, पर फिलहाल ऐसे समझो, ठीक है। और बॉक्स प्लॉट में ये विजुअलाइज बहुत अच्छा करके दे देगा कि आउटलायर इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। अब मेन है आउटलायर को विजुअलाइज करके बहुत अच्छे तरीके से कैच करना, तो उसके लिए हम लोग ये बॉक्स प्लॉट का बहुत अच्छा से यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर देखें तुमको दिखाते हैं, जो ये वाला पॉइंट्स देखो, ये पहले इसको समझ लो कि बॉक्स प्लॉट होता क्या है, क्योंकि फिर ये समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा स्लाइड को इस तरफ मूव करते हैं और यहाँ पर इसको प्लॉट करते हैं। यहाँ पर देखो ये बॉक्स प्लॉट का कुछ इस तरह से ये दिखता है, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई बड़ा बात नहीं है, अगर तुम गौर किया होगा तो
ये वाला चार्ट और ये वाला चार्ट सिमिलर दिख रहा होगा, पर बहुत ज़्यादा सिमिलर नहीं। इसमें अगर देखा होगा तो ये वाला पॉइंट जो था, ये वाला पॉइंट जो था, मतलब रेंज, तो यहाँ पर ये दोनों लाइन को वो रेंज समझ सकते हो। इसके बाद का जो भी पॉइंट है वो आउटलायर है, यहाँ पर भी बताया है कि आउटलायर है। इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये क्या लिखा है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। यहाँ पर देखो मीडियन को पकड़ा है, ये मीन को पकड़ रहा था, ये किसको पकड़ा, मीडियन को पकड़ा है, ठीक है। अब ये Q1 और ये Q3 है। अब यहाँ पर अगर गौर करोगे तो ये बोलना चाह रहा ना, Q1 क्या होता है, 25th परसेंटाइल ऑफ दी डेटा सेट, मतलब जो भी सीरीज जिस पे भी काम कर रहे हो उसका 25 परसेंटाइल वैल्यू। और यहाँ पर देखो 75 परसेंटाइल वैल्यू क्या होता है, Q3 होता है। और यही वाला रेंज जो Q3 है, Q1 से Q3 का जो रेंज है, उसी को हम लोग इंटर क्वार्टाइल रेंज या फिर कहो IQR कहा जा रहा है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसी का फुल फॉर्म है, ठीक है। अब नीचे अगर वैल्यूज को देखोगे तो काइंड ऑफ सिमिलर जैसे ही दिखेगा, -3 +3 के आसपास में ही ये फॉल कर रहा है। और बट मेन यहाँ पर जो पॉइंट है वो परसेंटाइल का काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मिनिमम पॉइंट ये वाला अगर निकालना चाह रहे हो तो उसका क्या फॉर्मूला दे रहा है, ये वाला Q1 नेगेटिव ऑफ 1.5 इंटू IQR। अब यहाँ पर देखोगे तो क्या हम लोग फॉर्मूला लिए थे, म्यू प्लस 3 सिग्मा, पर यहाँ पर देखो फॉर्मूला को मॉडिफाई किया है। बॉक्स प्लॉट अगर यूज़ कर रहे हो तो उसमें फॉर्मूला थोड़ा अलग लगेगा, और अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हो तो कुछ और लगेगा। समझ में आ रहा है? बॉक्स प्लॉट में थोड़ा कंफ्यूज हो गए। हाँ हाँ, वो लोग ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किए हैं। फिलहाल अगर इसमें देखोगे, मेन होता क्या है ना कि अभी अगर तुमको डेटा सेट दिखाएं, चलो डेटा सेट को देखो, थोड़ा सा ज़्यादा और कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। एक डेटा सेट हम लोग के पास था कार्स वाला, वही डेटा सेट को लोड कर रहे हैं। TF कार्स डॉट CSV, इसको अगर हम यहाँ पर दिखाएं तुमको, ये वाला डेटा सेट है। इसमें हम लोग ये वाला एक न्यूमेरिकल फीचर है, इस पर अभी काम करने वाले हैं। तो ये वाला को निकाल लेते हैं, DF KM ड्राइवन ड्राइवन सिंगल कॉलम, ठीक है। कुछ इस तरह से वैल्यूज इसका आएगा। अब अगर इसको दिखाएं तुमको, स्केटर प्लॉट करें इसका, स्केटर प्लॉट बोलते हैं KDE प्लॉट, जिससे कि हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कैच करने वाले हैं, जो कि है सीबॉन्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, SNS, और इसको पास कर देंगे SNS KDE प्लॉट, स्पेलिंग। और यहाँ पर देखोगे तो ये कुछ आउटपुट देगा, अभी थोड़ा सा टाइम दो इसको, ये चलेगा। काफ़ी टाइम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा दिख रहा है किसी भी तरह से, हम्म, नहीं दिख रहा, क्योंकि ये नहीं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा नहीं है अभी। जब स्केलिंग करोगे तो मे बी आ जाए, पर अभी तो नहीं है। अभी अगर देखोगे तो थोड़ा सा इधर लेफ्ट साइड में झुका हुआ है, राइट साइड में थोड़ा ज़्यादा वैल्यूज़ है। तो इसको देख के क्या लग रहा है बताओ, ये जो इसका टेल है ना, इसको टेल कहा जाता है बाय द वे। इसका ये जो जितना ये कॉर्नर वाला आ रहा है उसको टेल कहा जाता है, और ये वाला हेड कह सकते हो। इधर भी एक टेल जा रहा है राइट साइड में, और एक लेफ्ट साइड में भी टेल जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखो वही सेम चीज़, तो इसका लेफ्ट साइड में बहुत छोटा टेल है और राइट साइड में बहुत बड़ा टेल है। जिधर भी ज़्यादा बड़ा लंबा टेल आएगा ना, समझ लेना उसी तरफ आउटलायर है, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, अगर तुम KDE प्लॉट का यूज़ कर रहा है नॉर्मल आउटलायर को डिटेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पर ध्यान लगाना, जहाँ पर भी टेल, जिस भी साइड में टेल ज़्यादा लंबा दिखे, समझ लेना उधर आउटलायर पॉइंट्स है। और जिधर अगर छोटा मोटा है, इधर जैसे बहुत छोटा सा पॉइंट गया है, तो हो सकता है इधर उतना आउटलायर ना हो, पर इधर आउटलायर होगा, मीन्स पॉजिटिव साइड, या फिर कहो जिधर भी बड़ा नंबर से उधर के साइड पे, ठीक है। अब सेम चीज़ हम लोग करने वाले हैं बॉक्स प्लॉट के साथ। अगर देखोगे यहाँ पर दिखाते हैं, आप कॉन्टेक्स्ट दिलाने के लिए कर रहे हैं, अभी बॉक्स प्लॉट ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किए हैं अभी, ठीक है। तो इसको कंफ्यूज अभी ज़्यादा नहीं होना है।
यहाँ पर देखो, बॉक्स प्लॉट कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पर हम लोग समझ रहे थे तो किससे था, हॉरिजॉन्टल था। यहाँ पर देखो वर्टिकल है, क्योंकि हम लोग को एक ही डेटा में काम करना था, इसलिए कोई बड़ा बात नहीं है। और हम लोग अभी समझे थे, ये जितना भी इसका ये जो लाइन दिया है, इसके बाद का भी जो भी डॉट डॉट करके आएगा ना, सर्कल बन के आएगा बेसिकली, वो सारा आउटलायर्स का पॉइंट होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो ये जो बॉक्स प्लॉट है, ये वाला पूरा का पूरा बॉक्स प्लॉट होता है। ठीक है, इसका ये वाला एक मिनिमम पॉइंट का रेंज होता है, ये एक मैक्सिमम पॉइंट का रेंज होता है। इसके बाद और ये मिनिमम पॉइंट से पहले जितना भी वैल्यूज आएगा वो सारा आउटलायर्स होता है। इतना बात समझ में आ रहा है? हम्म। ये वाला जो बॉक्स प्लॉट है ना, इसके बारे में कभी और अच्छे से डिस्कशन करेंगे, उसमें अभी ज़्यादा जाना नहीं है। अभी मेन फोकस हम लोग का आउटलायर को ट्रीटमेंट करने पे है। तो आउटलायर किधर है, ये मिनिमम पॉइंट से पहले, ये मैक्सिमम पॉइंट के बाद। ठीक है, और यहाँ पर परसेंटाइल यूज़ हो रहा है, परसेंट यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, परसेंट अलग चीज़ होता है, परसेंटाइल अलग चीज़ होता है। ठीक है, हम्म। बढ़िया। तो आगे आ जाओ। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर आउटलायर है कि नहीं, बताओ। आउटलायर्स हाँ दिखा रहा है। यहाँ पर कुछ आउटलायर पॉइंट है जो कि इस लाइन के बाहर में है। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो ये मीडियन को दिखाता है, अगर याद होगा तो। यहाँ पर अभी देखा होगा ना, ये हम्म। वाला line जो बीच में था वो मीडियन को दिखा रहा है। और ये जो फर्स्ट लाइन इसका बॉक्स वाला, अंदर एक बॉक्स भी बनता है, वो बॉक्स, एक सेकेंड रुकना। यार काम धंधा कहाँ बोलोगे, आते जाते होते हैं। ठीक है, तो ये वाला चीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे। तो यहाँ पर जो ये बीच वाला लाइन है वो मीडियन था। ठीक है, और ये परसेंटाइल था, परसेंट नहीं था। परसेंटाइल और परसेंट में एक मेजर डिफरेंस क्या होता है, परसेंट 0 से स्टार्ट होकर के 100 पे जाता है। क्या बोलता है, समझ में आ रहा है? हम्म। और परसेंटाइल वैल्यू पे डिपेंड करता है। एक मिनिमम वैल्यू सपोज करो कि 5 आ गया, और एक मैक्सिमम वैल्यू 95 ले लिए हैं, तो इसके हिसाब से ये जो 5 है ना, ये 0 परसेंटाइल बन गया, और ये 95 जो है ना, वो 100 परसेंटाइल बन गया। ये 100 परसेंटाइल बन गया। जो ये सुना भी होगा, रिजल्ट वगैरह जो उतना भी आता है आईआईटी जेई वगैरह का, तो परसेंटाइल वगैरह में देता है। जितना भी मार्क्स आया मिनिमम और जितना भी मार्क्स आया मैक्सिमम, उसके हिसाब से वो परसेंटाइल बनाता है। और परसेंटाइल को कुछ इस तरह से समझ सकते हो, यहाँ बीच में कोई वैल्यू मान लो 10 आया, बीच में 10 आएगा ना, 15 भी आएगा, 50 भी आएगा, बीच में आएगा। अब ये जो 10 आया ना, उससे कितना परसेंटाइल बनेगा, तो वो कुछ इस तरह से डिसाइड किया जाएगा कि ये कितने परसेंट या फिर कितने परसेंटाइल स्टूडेंट से आगे है, उस हिसाब से ये बनेगा। इसका फॉर्मूला वगैरह गूगल कर सकते हो। पर हम लोग का मेन कंसर्न अभी ये मैथ्स वगैरह जो ज़्यादा समझना नहीं है। हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट क्या है
कि आउटलायर कैसे क्या काम करता है, बीच बीच में एक कॉन्सेप्ट दिखाता है तो सोचे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से होता है। ये 5 जो है उससे कितना परसेंट वैल्यू स्टूडेंट से ये 10 जो है वो आगे है। ये मार्क्स आया ना 10 किसी स्टूडेंट का ही आया होगा, वो कितने परसेंट स्टूडेंट से आगे था वो बताएगा इसका परसेंटाइल वैल्यू। अब यहाँ पर मान लो किसी का 95 आया है तो ये 100 परसेंटाइल हुआ ना, 100% स्टूडेंट से आगे है, सभी के सभी स्टूडेंट से आगे हुआ। और ये जो जिसका 5 आया है वो सभी के सभी स्टूडेंट से पीछे है, तो ये क्या हुआ, 0 परसेंटाइल होगा। हम्म। पर यहाँ पर थोड़ा सा कैच है, ये एग्जैक्टली 0% नहीं होगा, ये 0% से थोड़ा ज़्यादा होगा और ये 100% से थोड़ा कम होगा। ये मैथ्स वाला पार्ट है, मैथ्स वाला पार्ट में तुम समझोगे तो वहाँ पर क्लियरली समझ में आएगा। पर फिलहाल हम लोग का कंसर्न ये नहीं है, हम लोग का कंसर्न है आउटलायर का। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आउटलायर में ज़्यादा फोकस करते हैं, बाकी ये फॉर्मूलाज है जिसको कि यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या कि जब देखो ज़्यादा कन्फ्यूज़ करेंगे, कन्फ्यूज़ तुम भी होगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। और अपना का जो मेन मोटिव है कि मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग वाला पार्ट को जल्द से जल्द कवर करना है, क्योंकि ये सारा जितना कॉन्सेप्ट अभी समझ रहे हो ना वो सारा का सारा तुम्हारा कभी ना कभी यूज़ करोगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुमको इसका मास्टर बन के निकलना है, ये गलती होता है कि तुमको इसका जब तक डीप डाइप नॉलेज नहीं होगा तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते, वो नहीं। ये टॉपिक हम हम्म। लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग को चाहिए आउटलायर को डिटेक्ट करना है, और आउटलायर को या तो ट्रिम कर देंगे, मतलब उसको हटा देंगे डेटा सेट से, या तो फिर उसको कैप कर देंगे, यही दो ऑप्शन है। अब हम लोग इसका यूज़ इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोग को बस ये देखना है कि स्मॉल आउटलायर है कि नहीं, और वो कैसे जानेंगे। ये बन गया चार्ट इसका। अब इसका ऊपर जितना भी पॉइंट आया, ये इस लाइन के नीचे जितना भी आता वो आउटलायर है। देख के समझ में आता है कि अच्छा यहाँ आउटलायर प्रेजेंट है, मतलब कि हम लोग को आउटलायर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तब हम लोग क्लैपिंग कैपिंग और वो ट्रिमिंग पार्ट में चले जाते हैं, सिंपल हो जाता है कहानी। यहाँ तक समझ में आया है? हम्म। रोहित, तेरे को अगर कुछ डाउट है तो बोल दे। नहीं, कोई डाउट नहीं, सब क्लियर है डिवाइस। बढ़िया। देखो यहाँ पर कुछ कुछ फॉर्मूला वगैरह था, जैसे कि अभी अगर देखा होगा ये चीज़ अभी एग्जैक्टली यूज़ करने वाले हैं, बस तुमको यहाँ डेमो के लिए दिखा रहे हैं। अभी अगर देखा होगा ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर दिखाया था ना, हाँ, ये वाला देखो म्यू है। म्यू क्या होता है, मीन होता है। ये सिग्मा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ ऐसा। अब हम्म। ये वाला चीज़ सेम देखो यहाँ पर कोड में लिखे हैं, अगर यहाँ पर देखोगे तो क्या है, ये देखो। ये अभी सपोज करो कि एक कोई कॉलम पे लगाया गया है जो सीजीपीए है, उसका मीन पे लगाएं, ठीक है। उसका मीन निकाले, उस पर क्या किए, 3 टाइम्स क्या किया, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन किया। तो ये क्या मेरा निकल गया, हाईएस्ट पॉइंट मिल गया। और लोएस्ट पॉइंट के लिए सेम यूज़ किए हैं, पर यहाँ पर नेगेटिव यूज़ किए हैं। तो एक मैक्सिमम पॉइंट और एक मिनिमम पॉइंट मिल गया। समझ गया? हम्म। समझ रहे हो कि बस हूँ हो रहा आ है? रहा आ रहा। ठीक है, तो सेम चीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, फिलहाल हम लोग को ये वाला कॉलम में लगाना है, डी एफ के एम ड्रिवन, ड्राइवन तो ड्रिवन ड्राइवन जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन होगा उस पर। तो ये चीज़ को देखो यहाँ पर लगाते हैं, इसका पहले मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकाले तो देखो इसका मीन कितना आ रहा है, 63,085, इतना ज़्यादा बड़ा वैल्यू इसका आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ के ऐड करना है, 3 टाइम्स इसका ही स्टैंडर्ड डेविएशन। ये वाला पार्ट को कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखना पड़ेगा। और इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ कर रहे हैं, ये डायरेक्टली मेथड्स यूज़ कर रहे हैं। तुम चाहो तो यहाँ पर इसका एक्चुअल फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, पर ये ज़्यादा प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज़ नहीं होता, क्योंकि ये पहले से मेथड्स बनाया हुआ है, उसको यूज़ करो, मज़ा करो। तो देखो यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट क्या बोला, 1,90,269.80, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है। और ये मैक्सिमम पॉइंट किसको दिखा रहा है, ये वाला रेंज को। अब उसी तरह से सेम हम लोग को ये वाला रेंज भी निकालना होगा, और उसके बाद सिंपल हम लोग डेटा को फिल्टर कर देंगे। तो ट्रिमिंग वाला पार्ट खत्म। समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आएगा बता देना।
ट्रिमिंग स्विमिंग ग्लेचिंग वाला होता है ना। हाँ और ट्रिमिंग का। कैपिंग जो कह रहा हाँ बोलो। ये अभी कैपिंग बता रहा है ना। ये ट्रिमिंग बता। देखो इसको स्टोर कर रहे हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट ठीक है। अब उसी तरह से एक लोअर लिमिट भी इसका होगा, या फिर कहो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट, जो भी तुम कर सकते हो। तो इसमें क्या किए थे, इसी का नेगेटिव किए थे ना, तब ना लेफ्ट साइड वाला वैल्यूज निकलेगा। हम्म। ये सिंपल मैथ्स है, इसमें ज़्यादा ये कुछ नहीं है। ये चीज़ तुमको ज़रूरत पड़ेगा इसीलिए। अब ये अपर और लोअर लिमिट दोनों हमको मिल चुका है, इन दोनों को प्रिंट करके देख लो। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ये दोनों का वैल्यूज कुछ इस तरह से आ रहा है। अब इन दोनों को क्या करना है, फिल्टर करना है ना डेटा से। अब डेटा में क्या कहोगे, तुम्हारा पास ये वाला चीज़ था ना। अब इसमें पहले का जो डेटा है उसको हटा दो, मीन्स जो लोअर डेटा है या फिर कहो लोअर लिमिट, तुमको डेटा कहाँ से कहाँ तक रखना है। देखो यहाँ पर आओ, एक्सप्लेन करते हैं पहले, तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो अपने पास एक अपर लिमिट होगा और एक लोअर लिमिट होगा। तो ये वाला जो पॉइंट हुआ ये लोअर लिमिट हुआ, ठीक है, और ये वाला चीज़ हुआ अपर लिमिट। अब अपने को डेटा जो चाहिए वो इस रेंज का तो चाहिए हम लोग को, इसी रेंज का होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का रेंज वाला चाहिए। और उसके बाद इधर का डेटा और इधर का डेटा को हटाना है, डिलीट करना है। तो हम लोग फिल्टर कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, ग्रेटर देन लेस देन वाला, ठीक है। हम्म। तो ये वाला चीज़ को यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो भी हम लोग का डेटा है ना वो इस वाला पॉइंट से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। या फिर हम लोग लिखेंगे ये वाला चीज़। बराबर या इक्वल टू ना, मतलब ग्रेटर या इक्वल टू। चलो ठीक है, ये भी लिख दे रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट हुआ ना, मतलब ये जो हम लोग का फीचर है उसका हर एक वैल्यू जो है, ये लिमिट जो है ना लोअर लिमिट, इससे ज़्यादा बड़ा वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। हम्म। आप इसमें चेक करो कितना तुमको वापस मिल रहा है। देखो इतना वैल्यूज मिल रहा है, कितना वैल्यूज, 298। और पहले कितना मिल रहा था, आओ चेक करते हैं। यहीं पर चेक कर लेते हैं ऊपर। टोटल नंबर ऑफ रोज कितना था, df डॉट सेव। देखो पहले कितना था, 299 रोज था, हम्म। ठीक है। अभी कितना आ रहा है, उतना टू ही आ रहा है नाइन। क्योंकि जीरो से स्टार्टिंग है। देखो लेंथ इसका 299 है। हम्म। मतलब लेफ्ट साइड में जितना भी डेटा था उधर कोई आउटलायर था ही नहीं, समझा बात को। यस। अरे हम लोग यहाँ पर देखे देखे थे ना, देखो यहाँ पर भी दिखा रहा है ना, ये छोटा सा पूछ है इसका, किधर हम्म। आउटलायर ये नहीं है। आउटलायर किधर है, राइट साइड में है ना। हम्म। ये हम लोग यूज़ किए बॉक्स प्लॉट, यहाँ पर भी देखो नीचे साइड में कोई भी है आउटलायर वाला पॉइंट, नहीं गोल है। किधर है, ऊपर साइड में। और ऊपर साइड हम्म। किसको दिखा रहा है, बड़ा वैल्यू। बड़ा वैल्यू कौन होता है, राइट साइड वाला। तो अपर लिमिट तरफ अभी फिल्टर लगाएंगे, तो अपर साइड तरफ कैसे लगाएंगे, अपर और लिमिट, अपर और लोअर दोनों लगाना है ना। तो साथ हम्म। में क्या बिटवाइज एंड ऑपरेटर, या फिर कहो कि बिटवाइज नहीं करना चाहिए, ये एंड लगाएं। ये लॉजिकल। हाँ लॉजिकल एंड, जो कि तुम्हारा नंपाई जो होता है ना डेटा उस पर लगता है, इसीलिए नंपाई या फिर एक सीरीज कहो। तो ये वाला चीज़ लगा रहे हैं इसमें। अब इसमें क्या बोलेंगे कि हम लोग का जो डी एफ के एम ड्राइवन है ना, ये हम्म। वाला का वैल्यू यस जो है सर। लेस इक्वल टू किससे होना चाहिए, अपर अपर लिमिट। लिमिट से। अब देखो क्या बोल रहा है, कहीं तो कुछ गड़बड़ किए हैं। ब्रैकेट देना होता है एंड के बाद। यूएस में भी कुछ गड़बड़ हुआ है, देखते हैं। आई थिंक इसको हम लोग को ब्रैकेट में डालना चाहिए। एक सेकंड देखते हैं थोड़ा। हाँ ब्रैकेट में देना पड़ता है, क्योंकि ये एक अलग कंडीशन हो गया, एक दूसरा अलग कंडीशन हो गया, तो उसको सिंटेक्स समझ सकते हो, तो वो चीज़ देना था। अब यहाँ पर देखो दो वैल्यू जो है यहाँ से मिसिंग है। पहले हम्म। 299 आ रहा था, देखो अभी कितना आ रहा है, 297।
2 वैल्यूज गायब हो गया। समझ आ रहा है? अब इसको कहीं स्टोर करके देख लो, विजुअलाइज करके कि अब कैसा दिख रहा है। यहाँ पर समझ लो न्यू फीचर कर लेते हैं इसको, इसमें स्टोर कर ले रहे हैं और यहीं पर इसको प्लॉट भी कर दे रहे हैं। SNS डॉट बॉक्स प्लॉट यूज़ कर ले रहे हैं, बॉक्स प्लॉट TF न्यू फीचर। और एक हम लोग देखो, अब यहाँ पर अगर देखोगे तो एक पॉइंट अभी भी बच गया ना। अब यही सेम चीज़ को KDE प्लॉट में देखो कैसे दिखता है। इसका पूंछ को देखना, राइट साइड का जो पूंछ था ना, ये वाला देखोगे तो थोड़ा सा छोटा हुआ है पहले के मुकाबले, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा देखो। यहाँ पर स्केलिंग में अगर देखोगे तो थोड़ा सा ये छोटा किया, ज़्यादा नहीं कर पाया। इसको थोड़ा सा और हिटिंग ट्रायल करते हैं। ये जो इक्वल टू था इसको हटा के देखते हैं एक बार। अपर से सिर्फ हमको लगता है हटाना चाहिए। हाँ वो लोअर में ऐसे भी प्रॉब्लम नहीं था, बस तुमको हम ये दिखाना चाह रहे थे कि देखो ये चीज़ तुम करोगे ना, उसके बावजूद तुमको 1 या 2 आउटलायर पॉइंट दिखेगा ही दिखेगा। तुम कभी भी कितना भी ट्राई करके देख सकते हो, ये तुम्हारा 1-2 पॉइंट इससे बच ही जाएगा। ठीक है, इसीलिए डरना नहीं। क्या ये चीज़ हम जब पढ़ रहे थे ना, उस टाइम हमको वियर्ड लगा था, इसीलिए हम चाहे कि तुमको दिखाएं। तो यहाँ पर देखा इक्वल टू था, उसको हटाएं, उसके बावजूद ये पॉइंट नहीं हटा। मतलब क्या है कि इससे उतना डेटा को अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो हम लोग इसके साथ जा सकते हैं। लेकिन 2 पॉइंट जो था वो बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता था, इसीलिए उसको हटाना ज़रूरी था। यहाँ पर देखो अभी मैक्सिमम कितना ब्रैकेट यूज़ किया है, 1,75,000 का। इससे पहले कितना का यूज़ हो रहा था, देखो 2 लाख से भी ज़्यादा जा रहा था। अब कितना जा रहा है हाईएस्ट, 1,75,000। तो कुछ तो रिड्यूस हुआ। मेन पॉइंट ये था। ठीक है, आउटलायर वाला ये जो चीज़ था, ये क्या चीज़ था, ट्रिमिंग वाला था, हैश ट्रिमिंग। अब इसी तरह से एक कैपिंग भी होता है, और कैपिंग के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल कोड लिखना पड़ेगा। बाकी तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट वाला जो था वही सेम चीज़ जाएगा, पर सिंटेक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ पर अगर दिखाएं तुमको ये वाला चीज़, तुम्हारा कैपिंग कह सकते हो इसको, कैप या कैपिंग जो भी कहना चाहो। और यहाँ पर पहले तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम चीज़ को यूज़ करने वाले हैं, कोई दूसरा चीज़ नहीं होगा। पर अभी खाली कहानी में ट्विस्ट ये है ना कि पहले हम लोग अभी डिलीट किए ना, अभी डिलीट नहीं करके उसको फिल करेंगे किस वैल्यू से, यही दोनों वैल्यू से, ताकि वो इसी वाला ब्रैकेट के अंदर तक, इसी ब्रैकेट में रह जाए। इसके बाद अगर तो ये 2 पॉइंट इधर आया, अभी फिलहाल हम लोग जान रहे हैं कि राइट साइड में 2 आउटलायर पॉइंट है, इन दोनों का वैल्यूज़ को इसी के बराबर यहाँ पर मान लो कि कोई वैल्यू होगा, और वो वैल्यू कितना होगा, अपर जान रहा है इसको कितना वैल्यू है, तीन दोनों वैल्यूज़ का वैल्यू जो है ना, पॉइंट जो है उसका वैल्यू अपर के बराबर कर देंगे, तो ये दोनों पॉइंट शिफ्ट होकर के इसी लाइन में आ जाएगा यहाँ पर, तो आउटलायर वाली खत्म। तो ये चीज़ को हम लोग अभी करने वाले हैं, तो इसका लिए कोड थोड़ा सा हेवी हो जाएगा, तो थोड़ा संभालने की कोशिश करना, ठीक है। थोड़ा हिट एंड ट्रायल करते हैं, तुम्हारा लॉजिक और अच्छा बनेगा। ठीक है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, बाकी जो होगा देखा जाएगा, डरना नहीं है। KM ड्रिवन ये वाला थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं, कुछ सेल ऐड कर दे रहे हैं, ज़्यादा नीचे हो जा रहा होगा, मे बी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग को क्या चाहिए, अपर लिमिट से ज़्यादा वाला पॉइंट को पकड़ना होगा, उसी में जाके फिल करेंगे ना। कैसे कर सकते हैं, चलो कोई गेस करो तो। चलो नंपाई पांडास जितना भी पढ़े हो थोड़ा याद करो, सिंटेक्स मेथड वगैरह कुछ कुछ। अपर लिमिट जानना है, डॉट मैक्स। मैक्स अपर लिमिट निकालने बोल रहा था तो अपर लिमिट, देखो हम लोग निकाल चुके हैं। अपर लिमिट कहने का मतलब इस वैल्यू का सबसे ज़्यादा बड़ा वाला वैल्यू हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को बड़ा वैल्यू किस चीज़ रिस्पेक्ट में चाहिए, ये वाला जो फॉर्मूला हम ग्राफ के निकाले, बेसिस पे। ये वाला फॉर्मूला जो निकाले ना, ये वाला फॉर्मूला के बेसिस पे चाहिए था, और ये वाला हम लोग का अपर लिमिट बना था।
ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर सही से लिख दे रहे हैं। ठीक है समझ। क्वेश्चन रिपीट करना वहाँ करने वाले हैं हम लोग। हम लोग को इस वाला डेटा सेट में जो भी वैल्यूज है, इसमें हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आउटलायर पॉइंट है, और उसमें अगर ये राइट साइड वाला वैल्यू है तो उसको अपर लिमिट से फिल करना है, और अगर लोअर साइड वाला है तो उसमें लोअर वैल्यू को फिल करना है। कहने का मतलब इस वाला वैल्यू से ज़्यादा बड़ा वैल्यू है ना, उसका में यही वैल्यू फिल करना है, और इस वाला वैल्यू से जो भी छोटा वैल्यू है ना, उसका वैल्यू यही फिल करना है। तो हो जाएगा। बताओ। ये तुम्हारा होगा कि पहले देखेंगे कि कौन कौन सा वैल्यू जो है वो तुम्हारा अपर लिमिट से बड़ा है ना। देखो यहाँ पर अभी सबसे बड़ा वैल्यू क्या आ रहा है, 2,07,000। ठीक है। हम्म हम्म हम लोग को बाद में यही चेक करेंगे, रीचेक करेंगे ये फिल करने के बाद, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है। यहाँ पर देखो मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, 1303। तो लोअर साइड में हम लोग को करने का जरूरत भी नहीं है, अभी देखोगे तो समझ में आ रहा है। हम्म सिर्फ और सिर्फ अपर साइड में करना है। तो बताओ अपर साइड में कैसे करोगे। सबसे पहले तो बोला पहचानेंगे, तो कैसे पहचानोगे बताओ। चलो 2 मिनट देते हैं टाइम, उसके बाद राइट कोड लिख के आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। कंडीशन डालते हैं कंडीशन उसमें कि जो तुम्हारा किलोमीटर ड्रिवन है उसमें कितना वैल्यूज जो है वो अपर से बड़ा है। अपर से बड़ा है, चलो हाँ ग्रेटर देन अपर लिमिट सही है। ठीक है। ये वाला चीज़ तुमको वापस डीएफ ड्रिवन में ही चाहिए होगा, हम्म ड्राइविंग में ही चाहिए होगा, तो हम्म ये वापस भी ले आ दिए हैं। बताओ अब। अब इसका जो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा इंडेक्स दिया हुआ है ये कि आईडी इंडेक्स है ना टू ये तुम, सेवन हाँ इंडेक्स दिया हुआ है, ये वाला चीज़ को अगर देखोगे इधर 272 और 287। हम्म तो उसमें हम अपर जो तुम्हारा लिमिट है उसको डाल देंगे। बढ़िया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो, हम्म इसको इंडेक्स ये करोगे तो तुमको इंडेक्सेस मिल गया। हम्म थोड़ा सही रीडेबल फॉर्म में लेके आ जाओ, लिस्ट या फिर एरे जैसे भी कहो। अरे ऐसे नहीं चलेगा, लिस्ट वो ऊपर। वाला चलेगा सिंटेक्स। हाँ तो देखो ये लिस्ट में आ गया। अब हम्म तुमको सिर्फ और सिर्फ यही वाला पॉइंट में जा करके क्या भरना है, अपर लिमिट को जाके भर अपर देना है। लिमिट डालना है हाँ। तो ये वाला पॉइंट में जाओ, चलो हम्म डीएफ, ये वाला पॉइंट में चले गए, ये पूरा सीरीज को ले आए। अब इस पॉइंट में कैसे जाओगे, आई लॉक यूज करके इंडेक्स बढ़िया, लोकेशन। आईलो को यूज करेगा और यहाँ पर पहुंच जाएगा 272 में। अब देखो पहले वैल्यू देख लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं। देखो 1930, काफ़ी बड़ा वैल्यू है, यही वाला होगा, सही बात है। अब अपने को एक और वैल्यू भी चाहिए था, तो यहाँ पर लिस्ट पास कर रहे हैं जो कि है हाँ 272, 172 और 287। पॉसिबल है। एक और लिस्ट लगाना था, सब्सक्रिप्ट आ रहा है, आ रहा है ना। बढ़िया। असाइन कर दो, कौन सा वैल्यू असाइन करना है, अपर। लिमिट। क्या बोला, वार्निंग तो देगा ना, डायरेक्ट डेटा में चेंजेस हो रहा है, हाँ एरर नहीं है, वार्निंग है, वार्निंग। काम हो गया बस एरर दे वार्निंग दे रहा है। कि डायरेक्टली डेटा में चेंज कर रहे हो, अपना हिसाब से कर लेना। और डिस्क्राइब चेक करो, मैक्सिमम वैल्यू अब कितना आ रहा है, हम्म 190269। पहले कितना आ रहा था देखो, 2 लाख से 2,07,000 आ रहा था। हम्म तो कैसे किया, अब ये वाला को डायनेमिक बनाना चाहते हो ना, तो इसके जगह सिर्फ और सिर्फ क्या पास कर दोगे, इसको कहीं स्टोर कर लो, आरसी हाँ कर लो, हम्म आउटलायर इंडेक्स नाम दे दे रहे हैं, आउटलायर इंडेक्सेस, और इसको प्रिंट भी कर दे रहे हैं, इसी को प्रिंट कर दे रहे हैं आउटलायर इंडेक्सेस। और ये सेम चीज़ को यहाँ पर पास कर दे रहे हैं, ये वाला कोड को रहने दे रहे हैं, और इसी का नीचे, एक सेकेंड, ये चेंज हो गया, यहाँ पर ये वाला चेंज हो जाएगा बस, ताकि डायनेमिकली, यहाँ पर 2 वैल्यूज था तो मैन्युअली लिखे थे। हम्म अभी तो फिलहाल देखोगे तो यहाँ पर जाके
अपर लिमिट को ही डालेगा, मतलब कि सेम वैल्यू ही जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या बोला, आउटलायर इंडेक्स डिफाइन नहीं है, तो ये वाला सेल रन नहीं किए होंगे। देखो ये क्यों ऐसे बोला बताओ, कौन वाला? ये देखो ये एम्प्टी लिस्ट क्यों दे रहा है बताओ। एम्प्टी लिस्ट तुम्हारा क्यों दे रहा है? क्योंकि जो ये आउटलायर पॉइंट था उसको तो हम लोग फिल कर दिए ना। अब वापस जाके चेक करेंगे कि भाई अपर लिमिट से ज़्यादा बड़ा वैल्यू जो है उसका इंडेक्सेस बताओ, तो बताएगा, हम्म, तो एम्प्टी ही देगा ना कि अभी तो कोई इससे बड़ा वैल्यू तो है ही नहीं, सारा सारा वैल्यू तो इससे छोटा है। इसीलिए आओ हम्म, वापस शुरू करो, डेटा को वापस से लोड करते हैं, क्योंकि हम लोग जो एक्चुअल डेटा था वो खो चुके थे, इसीलिए ऐसा दिखाया। इसको वापस से रन करो, दोनों पॉइंट आया इसमें है, इसको रन करो और देखो कमाल। अब ये वाला चीज़ को वापस से रन कर लो, सेम चीज़ काम किया। हम्म, इसको करने का और भी बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन जो तरीका खुद हम लोग अपने तरीका से सोचते हैं वो ज़्यादा अच्छा काम करता है, ठीक है। मतलब याद रखने के हिसाब से देखोगे, एक तरीका ये था, एक तरीका ये भी था कि तुम np.where एक नाम का मेथड होता है, इसका भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है। बस इसका सिंटेक्स बता दे रहे हैं, यूज़ नहीं दिखा रहे हैं। तो इसमें ये वाला जो कंडीशन था ना, ये वाला जो कंडीशन था यहाँ तक कि यहाँ से यहाँ तक हो गए एग्जैक्टली, कि जो कंडीशन था मेन, वो कंडीशन पहले लिखा जाता है। मीन्स इसका सिंटेक्स किस तरह से होता है, पहले कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो क्या वैल्यू जाएगा, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ ट्रू, और उसके बाद वैल्यू इफ फॉल्स, मतलब सही होने पे कौन सा वैल्यू और गलत होने पे कौन सा वैल्यू। यहाँ पर अगर देखता ये कंडीशन सही होता ये वाला सेम, तो क्या बोलता, ट्रू वैल्यू मतलब अपर लिमिट, और अगर गलत होता तो सेम जो भी वैल्यू एनपी डॉट इसमें जो है किलोमीटर ड्रिवन, बाकी पॉइंट्स में तो सेम ही रखना है ना, उसको तो चेंजेस नहीं करना है। हम्म, ये वाला यहाँ आ जाता और सेम कंडीशन एक और बार चला देता जिसमें लोअर लिमिट के लिए कर देता, कहानी खत्म। क्या बोलता है, हाँ हम्म, ठीक। हम्म। आप बताओ कहीं पर कुछ एरर प्रॉब्लम या कुछ ऐसे है आउटलायर के लिए। तो सेम चीज हम लोग रिपीट करेंगे लोअर लिमिट के लिए भी? हाँ, अगर लोअर लिमिट में भी अगर आउटलायर है तो उसके लिए भी सेम रिपीट करोगे ना, सिर्फ अपर में करोगे तो प्रॉब्लम है। फिलहाल हम लोग का अभी के एग्जाम्पल के लिए अगर देखोगे तो हम हम्म, लोग को पता था कि आउटलायर पॉजिटिव साइड में है, या हम्म, कहो राइट साइड में, अपर साइड में है, अपर लिमिट साइड में है, लोअर लिमिट साइड में नहीं है। इसीलिए हम लोग इसको लोअर लिमिट साइड के लिए अगर नहीं भी चलाते हैं तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर रहता तो चलाना पड़ता। हम्म, ऐसे भी कौन सा बड़ा बात है, एक लाइन का कोड ही ना बढ़ेगा। हम्म, हम्म। लोअर लिमिट निकाल के बैठे हुए हो, बस ये वाला कंडीशन डाल दिया, हो गया। ये वाला चीज़ को कमेंट कर दे रहे हैं क्योंकि ये वाला एरर दे देगा। वेयर फंक्शन में दो कंडीशन नहीं डाल सकते एक बार में? नहीं, इसको तुम समझ सकते हो, सी प्लस प्लस या जावा में तुम पढ़े होगे टर्नरी ऑपरेटर समथिंग, तो हम्म, वो चीज़ को तुम इसके बारे में समझ सकते हो। ये जो np डॉट वेयर है कुछ कुछ हम्म, उसी तरह से काम कर रहा है, एक हम्म, कंडीशन ले रहा है, एक वैल्यू एफ ट्रू ले रहा है, एक वैल्यू ले रहा है जब फॉल्स हो रहा है। अब तुम इसमें नेस्टेड भी बना सकते हो, जो तुम बोला ना, कैसे हम्म, बनाओगे, अगर मान लो कि इसी में अगर तुमको बनाना रहता तो ये वाला चीज़ तुम कंडीशन डाला, चलो मान लो अपर वाला ही कंडीशन इसमें डाला, ठीक हम्म, है। उसके बाद बता दिया कि अपर अगर हो गया, ये कंडीशन सही हो गया, तो जो बड़ा वैल्यू था अपर लिमिट वो चला जाए। हम्म। अगर और इसके इसमें बाद, कंडीशन डाल देते दूसरा वाला? हाँ जो वो लोअर वाला था ना वो कंडीशन यहाँ हम्म, पर डालते, हम्म। नहीं, ये वाला चीज़ वापस यूज़ करता है यहाँ पर। आओ सिंटेक्स दिखाते हैं तुमको, कुछ हाँ, इस, वही तुम्हारा np डॉट वेयर जो है उसी में लिख देते एक और ना। मतलब कि तुम्हारा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता पर काम एक ही बार में होता। बढ़िया हम्म, चीज़, ये कंडीशन तुम्हारा फर्स्ट वाला हो गया, अगर ये सही होता है तो क्या वैल्यू फिल करना था, ये वाला, हम्म। और अगर गलत होता है तो हम लोग को फिर से एज इट इज np डॉट था, वेयर, हाँ। लेकिन एज इट इज हम लोग छोड़ सकते हैं ना। लेकिन अभी फिलहाल लोअर लिमिट के लिए भी चेक करना है, तो उसके लिए एक बार और फिर से लिखेंगे np डॉट वेयर, हम्म, यहाँ पर कंडीशन वापस से डालेंगे, पर अब लोअर के लिए डालेंगे। समझ में आ रहा है, हाँ।
अब अगर ये कंडीशन सही हो गया तो क्या बोलेंगे हम लोग कि लोअर लिमिट से वैल्यू फिल करो। समझ में आ रहा है? हम्म अब बताओ, यहाँ पर ये कंडीशन सही हुआ, मतलब अपर लिमिट से भी बड़ा वैल्यू कोई है तो उसमें अपर लिमिट का वैल्यू डाल दिया। अब उसके बाद गए ये वाला में, तो इसमें क्या बोलेगा कि भाई लोअर लिमिट से भी कोई छोटा वैल्यू है क्या? अगर है तो उसमें क्या डाला, लोअर लोअर लिमिट। अब कोई बड़ा वैल्यू से बड़ा वाला नहीं है, छोटा वैल्यू से छोटा वाला भी नहीं है, तो बाकी वैल्यू को एज इट इज छोड़ दो। हम्म इसमें क्या डालोगे, के एम ड्रिवेन, सॉरी बार बार इसको ड्रिवेन ही बोल रहे हैं, ये वाला चीज। अब इसको बंद कर दो दोनों को, एक साथ में तुम्हारा दोनों काम हो जाएगा। पर ध्यान ये रखना कि ये वाला जो चीज लिखा ना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो समझ नहीं पाओगे तो दिमाग का दही भी हो जाएगा। समझ रहा है? हम्म ये चीज नहीं करना चाहते हो तो 2 बार चला देना यही सेम चीज। तुम ये वाला जो चीज चलाया ना, आ, ये वाला चीज को तुम कर सकते हो यहाँ पर, ये वाला लाइन जो सेम चला यही सेम चीज तुम 2 बार चला सकते हो, एक बार अपर लिमिट के लिए एक बार लोअर लिमिट के लिए, या तो फिर तुम सिंगल टाइम में इसी को चला दो। भले कि कोड जो है वो दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए, उसको भी ध्यान में रखेंगे ना। हाँ, पर इससे कोड कॉम्प्लेक्स हो रहा है। अरे यूज करना है दोनों कर सकते हो, उतना भी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। क्या बोलता है? हम्म और राइट साइड आउटलायर्स, आउटलायर्स फॉर बोथ साइड आउटलायर्स। ठीक है, ये चीज खत्म होता है। तो ठीक है, चलो एक बार रिवीजन करते हैं, इसको खत्म करते हैं। आओ वापस शुरू से करते हैं। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, आउटलायर के बारे में। आउटलायर हम्म क्या होता है, नॉर्मल डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ा अलग डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर कहो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ा सा दूर में जो डेटा प्रेजेंट है वो चीज़ होता है आउटलायर। और ये चीज़ हम लोग थोड़ा जब मीन वैल्यू से फिल कर रहे थे डेटा को, मिसिंग वैल्यू वाला, तो उसमें भी इसके बारे में बात किए थे कि कैसे ये आउटलायर होने की वजह से मीन शिफ्ट कर जा रहा था। याद आ रहा है? हम्म तो वो सब प्रॉब्लम आता था, इसीलिए आउटलायर को फिक्स करना जरूरी है। तो इसीलिए फिक्स करने बैठे। तो फिक्स करने के लिए अपने पास 2 ऑप्शन था, या तो ट्रिम कर दे या तो फिर डिलीट कर दे, ट्रिम कर दे या तो फिर उसको फिल कर दे। और ट्रिम करने का मतलब डिलीट कर देना, आउटलायर जो पॉइंट है उसको डिलीट कर देना। और कैप कहने का मतलब जो आउटलायर पॉइंट है ना उसको अपर लिमिट या लोअर लिमिट से रिप्लेस कर देना। अब ये कैसे रिप्लेस होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करके, म्यू प्लस 3 सिग्मा। म्यू क्या है, उसी कॉलम का मीन वैल्यू, सिग्मा क्या, उसी कॉलम का स्टैंडर्ड डेविएशन। और बाकी ये फॉर्मूला 3 कहाँ से आया, यहाँ पर से, कि 3 यूनिट मीन से राइट साइड में जाएगा, 3 यूनिट लेफ्ट साइड में जाएगा। इसी में कितना वैल्यू कैच कर रहा है, 99.7%। बाकी जो 0.3% है वही वाला आउटलायर है। समझ रहा है? हम्म अगर डेटा में आउटलायर है कि नहीं उसको चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं, बॉक्स प्लॉट, जिसका इस लाइन के बाद में जितना पॉइंट्स दिख रहा है वो आउटलायर्स है। और देखो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट करना था करने के बाद छोटा मोटा 1-2 पॉइंट बचा रह सकता है, तो उसके लिए उतना डरने के बाद नहीं है। ठीक है, हम्म तो ये चीज़ यहाँ तक यही था। बाकी इस चीज़ का प्रैक्टिस करोगे और थोड़ा मोड़ा होमवर्क की तरह समझ सकते हो, तो बॉक्स प्लॉट के बारे में थोड़ा मोड़ा और पढ़ सकते हो। मे भी हम्म पूछा जा सकता है, क्योंकि बॉक्स प्लॉट एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि हाई लेवल के कॉन्सेप्ट बता दिए थे, पर तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो। पर मास्टरी नहीं करना है ना। हाँ, अब अगर हम्म तुमको याद होगा एक जो पॉइंट था उसका आंसर चलो दे ही देते हैं, छोड़ना क्यों। हम सोच रहे थे छोड़ देते हैं पर मन नहीं कर रहा। जैसे यहाँ पर देखेगा तो एक पॉइंट ये बचा रह गया, अगर देखेगा तो। ठीक है, हम्म अब तुम एकदम पूरा वो नहीं होता है कि नहीं हमको ये पॉइंट नहीं चाहिए, हमको हटाना है, हमको नहीं रखना है, इसको हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या यूज करोगे, आओ दिखाते हैं। यहाँ पर देखो ये वाला डेटा का ये वाला पॉइंट का क्या फॉर्मूला है, ये Q1 - 1.5 IQR। हम्म मैक्सिमम पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला है, Q3 + 1.5 इंटू IQR, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला। चलो आओ देखो यहाँ पर समझो बढ़िया से। फॉर्मूला है मैथ्स है, ठीक है, बाउंस कर सकता है, पहले बता रहे हैं। ये दोनों फॉर्मूला को इस तरफ लिख रहे हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला है यहाँ पर
Q1 अच्छा वाला लिखते हैं, ये वाला से नहीं अच्छा लगेगा, यहाँ पर लिखते हैं Q1 नेगेटिव ऑफ 1.5 टाइम्स IQR R, ठीक है। एक ये फॉर्मूला हो गया, और एक फॉर्मूला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लेके आए थे, वो क्या था, म्यू 3 टाइम्स क्या चीज, सिग्मा, था ना। हम्म हम्म आगे वाला किसके बराबर था, -3 के बारे में समझ सकते हो, पर ये -3 होगा ही, उसका कोई गारंटी नहीं है। अगर डेटा स्टैंडर्ड स्केलर लगाया हुआ है तो इस तरह का इंडिसेस दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, ठीक है, हम्म जान रहे हो। फिलहाल अगर देखोगे तो ये नहीं दिख सकता है, इस तरह से कोई बड़ा वैल्यू आएगा, पर यहाँ पर सिग्मा की जगह जो भी वैल्यू रखे तो उस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर मेन कैच क्या है ना, कि तुम ये फॉर्मूला यूज करेगा ना तो आउटलायर का पॉइंट नहीं दिखेगा, ठीक है, और ये वाला पॉइंट यूज करोगे तो आउटलायर दिखेगा। क्यों दिखेगा, यहाँ पर रीजन तुमको इसी ग्राफ में दिखेगा। ये वाला लाइन को एक्सटेंड करो तो तुम पाओगे ये -3 तक हम लोग कैपिंग लगाए हैं, पर एक्चुअली में बॉक्स प्लॉट कहाँ तक दिखाता है, -3 से भी थोड़ा पहले ही तक दिखाता है, हम्म उससे पहले ही वाला का आउटलायर ये कैच करने लगता है, इसीलिए वो पॉइंट दिखा। अगर तुम इसमें एग्जैक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे ना, तब हाई पॉसिबिलिटी है कि तुमको ये आउटलायर पॉइंट जो एक दो दिख रहा था वो भी ना दिखे। कब, जब ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और ये वाला यूज करोगे तो एक आध दो जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटा वैल्यू दिख रहा होगा इस रेंज का, जो यहाँ पर बचा रह जा रहा है, पर इससे कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, समझ रहा। हम्म तो बताओ रोहित, ये वाला पॉइंट यहाँ क्यों बचा रह गया। एक तो रह ही जाएगा ना, क्यों रह क्यों रह गया, वही पूछे। क्यों रह गया, अभी तो बताया था। अरे तो भी तो पूछे, रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग यूज किए थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, हम्म याद है ना, म्यू -3 टाइम्स सिग्मा। अरे अभी तो जो जो तुम बताया बॉक्स प्लॉट जो है वो उसका रेंज हाँ तो -3 फॉर्मूला से तो, पहले लाई करता है। यही चीज तो जानना है। हाँ तो इसलिए वो एक रह ही जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का अगर तुम यूज करोगे तो कैसे यूज करोगे आप बता रहे हैं, क्योंकि तुम डायरेक्टली ये फॉर्मूला को कोड नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो इसको कैसे कोड करोगे, एक सेकेंड। लेक्स हाँ लेक्स फॉर्मूला, ठीक। देखो, ये Q1 है ना, इसको बोला जाता है, देखो यहाँ पर ही बताया है 25%, ठीक है, तो इसका 25% यूज करोगे। अब ये थोड़ा सा गूगल कर लेना कैसे मिलता है, ठीक है, तुमको इसका मेथड मिल जाएगा, डायरेक्टली कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, परसेंटाइल कैसे निकलेगा वो देख लेना, एक गूगल करोगे मिल जाएगा। 25% किसको बोल रहा है, Q1 को, Q3 को क्या बोल रहा है, 75% वैल्यू तुमको मिल जाएगा। इसी तरह से 1.5 तो कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो IQR है ना, इसको तुम देखो क्या बोल रहा है, Q1 से Q3 का बीच का जो रेंज है ना, उसी को IQR बोल रहा है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो क्या हम इसको Q3 नेगेटिव ऑफ Q1 बोल सकते हैं, बताओ। कैसे हुआ? यहाँ देखना, ये Q1 से Q3 तक का डिस्टेंस बोल रहा है IQR है, तो हम बोले Q3 में हम खड़ा होके Q1 तक का डिस्टेंस को हम नेगेटिव कर देंगे तो एग्जैक्टली यही डिस्टेंस नहीं बचेगा, IQR, हाँ। तो वही चीज यहाँ बच गया। अभी Q3 क्या है, 75%, और ये क्या है, 25%। दोनों हम्म का वैल्यू निकाला, नेगेटिव किया, यहाँ पर पुट कर दो, Q1 25%, जो यहाँ पर निकाल लेगा वही वाला यूज यहाँ पर भी कर लेगा, और बाकी फॉर्मूला में डाल देना। सेम तुमको मिल गया मिनिमम पॉइंट, या फिर कहो लोअर लिमिट। उसी तरह से अपर लिमिट में देखो Q3 है, यहाँ पर Q1 की जगह Q3 आया, 75%, उसमें ऐड करोगे 1.5, और ये IQR का वैल्यू भी तुम पहले निकाल के रखे हो, समझ रहे हो। हम्म ये IQR लिखना था यहाँ पर, ये ओ लिख दिए IQR, क्लियर। हम्म तो इससे जो तुम्हारा ये छोटा मोटा पॉइंट्स आया ना, ये वाला, ये भी नहीं आएगा, क्लियर।
दोनों पॉइंट बता दिए। आई थिंक इतना तुम अगर कभी भी अगर मान लो इंटरव्यू में अगर बैठ रहा, मान लो क्या इंटरव्यू में अगर पूछता है क्वेश्चन और तुम इतना एक्सप्लेन कर दिया ना, तो हमको नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा वो कुछ पूछ पाएगा। पर इतना भी याद रख पाओगे तब तो बस भूल नहीं जाना। यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट चीज़ ये सब था, फॉर्मूला वगैरह थोड़ा थोड़ा याद कर लेना। कोई बड़ा बात नहीं है, ये वाला तो याद हो ही गया होगा। म्यू प्लस 3 सिग्मा, म्यू माइनस 3 सिग्मा। यहाँ पर क्या था, Q1 माइनस 1.5 आई क्यू आर और Q3 प्लस 1.5 आई क्यू आर। या फिर तुम इसको भी याद करके रख सकते हो, क्योंकि ये आउटलायर डिटेक्शन जब बोलेगा ना, वहाँ पर बॉक्स प्लॉट और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों पॉइंट कवर किया ना, तो इससे ज़्यादा तुमको और कुछ ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। हाँ। ठीक है, तो होमवर्क तुम्हारा ये है कि तुमको एक क्वेश्चन का आंसर तुमको ढूंढ के लाना है, और वो क्वेश्चन ये है कि स्टैंडर्ड, या फिर कहो यहाँ पर HW, जिसमें कि तुमको पता करना है कि आउटलायर डिटेक्शन पहले लगेगा, आउटलायर आउटलायर डिटेक्शन, या फिर स्टैंडर्ड स्केलर जो स्केलिंग में हम लोग परफॉर्म करते हैं। याद है ना, स्टैंडर्ड स्केलर पहले हम लोग लिए थे इसका ऊपर क्लास है। इन दोनों में से पहले कौन सा यूज होगा ये पता करके आ जाना, और किसको बाद में यूज करेंगे किसको पहले यूज करेंगे, इन दोनों में से बस ऑर्डर क्या होगा। स्टैंडर्ड स्केलर पहले, आउटलायर बाद में। इसका ऑर्डर तुम गूगल करोगे, चैट जीपीटी करोगे, जहां से करना है कर लो, पर इसका आंसर तुम ढूंढ के लेके आओगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तुमको तुरंत ही इसका आंसर मिल जाएगा, रीजन भी समझ जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा तुम्हारा भी रिवीजन हो जाएगा और थोड़ा मजा आएगा इसलिए। तो ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, और हम लोग का प्री प्रोसेसिंग वाला पार्ट में जितना पढ़ना था वो चीज़ कवर हो चुका है। तो अब नेक्स्ट डे से मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स कवर करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक रिवीजन कर लेना, और ये वाला चीज़ जो क्वेश्चन है इसका ढूंढ लेना। ठीक है।